महादेव की तीसरी आंख का रहस्य। आत्मज्ञान की कुंजित सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव को अद्वितीय शक्तियों का स्वामी माना गया है। वे संहार के देवता हैं, लेकिन साथ ही वे सृजन, ज्ञान और ध्यान की परम मूर्ति भी हैं। शिव की तीसरी आंख सदैव एक रहस्य रही है। क्या यह मात्र विनाश की अग्नि है या इसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तीसरी आंख का उदय प्राचीन काल में जब शिव योग साधना में लीन होते, उनकी दोनों आंखें बंद रहती, लेकिन उनके भीतर की दृष्टि जागृत रहती। एक बार माता पार्वती प्रेम पूर्वक शिव के साथ क्रीड़ा कर रही थी और उन्होंने मजाक में उनकी आंखें बंद कर दी। जैसे ही यह हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। सभी दिशाएं धुंधली पड़ गईं। देवता भयभीत हो गए। तब शिव के मस्तिष्क के मध्य भाग से एक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। यही थी उनकी तीसरी आंख। तीसरी आंख की शक्ति। शिव की तीसरी आंख केवल विनाश की अग्नि नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और आत्मज्ञान की ज्वाला है। यह वह शक्ति है जो अज्ञानता, मोह और अहंकार को जलाकर राख कर देती है। यह वह दिव्य दृष्टि है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। जब कोई अपने भीतर छिपे अंधकार को समाप्त कर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तब वही तीसरी आंख उसके भीतर जागृत होती है। कामदेव का भस्म होना। एक बार जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को उनके ध्यान को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के मन को विचलित करने का प्रयास किया। जैसे ही शिव की तंद्रा टूटी, उनकी तीसरी आंख खुल गई और उसके ज्वाला स्पर्श मात्र से कामदेव भस्म हो गए। परंतु यह केवल विनाश नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि शिव ने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। आत्मज्ञान की कुंज महादेव की तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। जब तक हम अज्ञान, अहंकार और मोह के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हमारी तीसरी आंख बंद रहती है। लेकिन जैसे ही हम सत्य, ध्यान और आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं, हमारी भीतर की दृष्टि जागृत होती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। कैसे जागृत करें अपनी तीसरी आंख? ध्यान, मेडिटेशन। महादेव की तरह ध्यान में लीन होकर अपनी ऊर्जा को जागृत करें। सत्य का अनुसरण। अपनी दृष्टि को मोह और भ्रम से मुक्त करके सच्चाई को अपनाएं। आध्यात्मिक ज्ञान। शिव तत्व को समझें, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करें। भक्ति और आत्मसमर्पण। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। अहंकार का त्याग। शिव की तीसरी आंख केवल अहंकार को भस्म करती है, प्रेम और करुणा को नहीं। निष्कर्ष, महादेव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और जागृति का स्रोत है। यह हमें यह सीख देती है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलते हैं, तब हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर छिपे शिव तत्व को पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो आगे और गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल इटर्नल शिव शक्ति से जुड़े रहें।